नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे पता करें कि भैया सामने वाले इंसान को फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। कैसे पता करें उस इंसान के दिल में अभी भी कुछ बचा है कि नहीं बचा है। तो इन सबसे रिलेटेड टॉपिक के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पर ऐड कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, लाइफ कोड सरकाज़म। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। इंस्टाग्राम का आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पे जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हो। मैं एज अ सॉल्यूशन उस पर वीडियो बना दूंगा। और स्क्रीन पे पेड कॉल बुकिंग नंबर भी दे रखा है, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे जो भी चार्जेस वगैरह हैं आपको बता दिए जाएंगे। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही पेड कॉल को चूज़ करें, क्योंकि सारे सॉल्यूशन जो हैं वीडियो में ही हैं। ठीक है, इसके बाद भी अगर बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप पेड कॉल का मेथड चूज़ कर सकते हैं। बाकी सारा सॉल्यूशन मेरे दोस्त सब कुछ वीडियो में। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि भैया कैसे पता लगाएं कि भैया उस इंसान को फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। देखो, मैं तो सबसे पहले एक चीज़ समझो, अगर ब्रेकअप हो गया है तुम्हारा तो अगले इंसान को नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि वो इंसान तभी ब्रेकअप कर पाया है, वो इंसान इतना मजबूत बन पाया है तभी वो ब्रेकअप कर पाया है। ठीक है, अगर उसको फ़र्क पड़ता तो ब्रेकअप ना होता। ठीक है, अगर वो तुमसे नाराज़ है, नाराज़गी 1.5-2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में ख़त्म हो जाती है। ठीक है, क्योंकि अगला इंसान भी वेट कर रहा होता है तुम्हारा। गुस्सा वो किससे होता है? ताकि तुम मनाओ, ताकि तुम पूछो। लेकिन जो इंसान को जाना होता है, उसने ब्रेकअप कर लिया होता है, इससे लिटरली कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, अभी तुम लोग बहुत सारी चीज़ों से मेरे दोस्त परेशान होंगे कि सच्चा प्यार होता तो छोड़ के नहीं जाता, सच्चा प्यार होता हर कंडीशन में साथ में होता। नहीं मेरे दोस्त, ये बात मूवीज़ वाली है, रियलिटी उससे बहुत ही अलग होती है। रियलिटी क्या है मैं तुमको वीडियो में बताता हूँ कि तुमने बेटे अपने अगर सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं रखी, ठीक है, मेंटेन नहीं रखी, तो मैं दोस्त तुम्हें कोई भी जो है पसंद नहीं कर पाएगा, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई टिक नहीं पाएगा। क्योंकि तुम उसी दिन से अनअट्रैक्टिव हो जाते हो जिस दिन से तुम अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट ख़त्म कर देते हो। तो सेल्फ़ रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ है जिसको तुम्हें बचा के रखना पड़ेगा। तुम हर चीज़ अपने आप से कंपेयर करो। अगर तुम कहते हो तुम्हारे अंदर सच्चा प्यार है, तुम्हारा सच्चा प्यार था, तो तुम्हें भी मेरे दोस्त उसके पीछे नहीं पड़ना है। ब्रेकअप होने के बाद इस तरीके से तुम्हें पीछे भागना नहीं है उसके। ठीक है, अब तुम अपने फ्रेंड्स, फैमिली, करियर को इग्नोर कर रहे हो सिर्फ एक्स पार्टनर के पीछे भागने के लिए। तो ये मेरे दोस्त आज के आज बंद करो। ठीक है, ये रहा ब्रेकअप के बाद क्या नहीं करना चाहिए। अब वापस मुद्दे पे आते हैं कि भैया कैसे पता करें कि फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। इसका सीधा तरीका है। ठीक है मेरे दोस्त, सीधा तरीका कैसे पता करें? अगर वो इंसान आपको सेम एनर्जी के साथ रिप्लाई नहीं कर रहा है, सेम एनर्जी के साथ आपके साथ बात नहीं कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वो इंसान आपको नहीं चाहता है, उसको नहीं फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, 4-4, 5-5 दिन आपकी बात नहीं हो रही है, वो इंसान कूल है, अगर अपनी ज़िंदगी में खुश है, उस इंसान को फ़र्क नहीं पड़ रहा है मेरे दोस्त। ठीक है, सारे एफर्ट आप ही लगा रहे हो, रिलेशनशिप में आपको ही रहना है, आप ही को सारी बातें करनी है उससे, आप ही को रिलेशनशिप बचाना है, आप ही को झुकना है उसके सामने। तो मेरे दोस्त सीधी सी बात है, उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ब्रेकअप के बाद ऐसा हो जाता है कि फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है। और ये स्टेज पता है कब से पहुंची है? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं उसके सामने आप सरेंडर रहे हो, या फिर अपने रिलेशनशिप को अपने कॉम्प्लिकेट किया है बुरी तरीके से जम के, या फिर आपके लड़ाई झगड़े होते हैं, या फिर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म किए। तो वो इंसान आपसे इरिटेट होके गया है। नॉर्मल अगर कोई इंसान जाता है, यूँ नहीं जाता, इरिटेट होके जाता है आपसे। आप फिर सवाल जवाब पूछोगे कि भैया तुम क्यों जा रहे हो, तुम क्यों गए हो, हमारे अंदर कमी क्या है। ये सब चीज़ें भी ठीक रहेंगी तो आपको पहले जैसा प्यार चाहिए होगा, आप हमेशा सेंटी महसूस करते होंगे, आप हमेशा इमोशनल महसूस करते होंगे, आपको वही रिलेशनशिप के गिने चुने 3, 4, 5 मोमेंट याद आते होंगे जो रिलेशनशिप की शुरुआत में आपने बिताए थे उसके साथ, जो कि आपको भयंकर तरीके से फील कराते हैं कि भैया पहले जैसा जो था अब नहीं हो सकता, आपको पहले जैसा चाहिए। आपको सब कुछ परफेक्ट दिख रहा है और इस समय आप किसी भी चीज़ पे फोकस भी नहीं कर पा रहे हो, ना अपनी पढ़ाई पे, ना दोस्तों के साथ आपको बैठना अच्छा लग रहा है, ना परिवार के साथ आपको बैठना अच्छा लग रहा है। हर छोटी छोटी चीज़ों पे आपको गुस्सा आता है। ठीक है, और आपको घुमा फिरा के एक ही आपके दिमाग में बात चला करती है, एक्स पार्टनर को पाया कैसे जाए। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, हर समय दिमाग में एक्स की बातें चला करती हैं, जो कि आपको बुरी तरीके से परेशान करती हैं और आपको रहने नहीं देती हैं। आप अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हो, आपको लगता है कि भाई कोई हमें चूना लगा के चला गया, क्योंकि सारी गलती उस इंसान की थी। सॉरी आप बोल रहे हो, सारी गलती उसकी थी, झुका पर हो, कॉम्प्रोमाइज़ आप करो, सब कुछ आप ही को करना है, और ऐसे में आप अकेले रह जा रहे हो। ठीक है, आप अपने मन की बात किसी को बता नहीं पा रहे हो, ना कोई आपके मन की बात समझ रहा है। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप अकेला अकेला फील कर रहे हो, और जो इंसान आपका सबसे ज़्यादा सगा था वो इंसान आपको छोड़ के जा चुका है। ये हकीकत है। आप ये सोच रहे हो कि भैया इतना सब कुछ इतने जल्दी कैसे बदल गया, इतना ज़्यादा प्यार करने वाला इंसान कैसे उसको फ़र्क पड़ना बंद हो गया। यार वो इंसान 1 मिनट मेरे बिना नहीं रह पाता था,
अगर मैं उसको 10 मिनट टेक्स्ट ना करूं तो उसके इतने सारे मिस कॉल पड़ जाते थे। अब क्या है, मैं 10 दिन तक बात ना करूं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अच्छा चलो, फ़र्क भी नहीं पड़ रहा अगर मैं उसे अपनी समस्या भी बता रहा हूँ कि देखो मैं जी नहीं पा रहा हूँ या फिर मैं जी नहीं पा रही हूँ, तो भी उस इंसान का कॉल मैसेज नहीं आ रहा है, तो भी वो इंसान बहुत ही कोल्ड रिप्लाई कर रहा है, हाँ ठीक है, अच्छा है। तो ये सब चीज़ें आपको चुभ जा रही हैं, ठीक है। उल्टा आप अगर उसको हंसते हुए देख रहे हो या फिर आप उसको खुश देख रहे हो, तो ये भी चीज़ आपके अंदर तकलीफ़ कर जा रही है कि हम यहाँ इतने पेन में हैं और अगला इंसान इतने मज़े में कैसे है। भाई ब्रेकअप का पेन केवल मुझे ही हो रहा है, उसको नहीं हो रहा है। तो मेरे दोस्त, ब्रेकअप सिर्फ एक आदमी करता है। पूरी दुनिया में जो भी ब्रेकअप होते हैं उनमें से दोनों में से कोई एक आदमी करता है, दोनों लोग ब्रेकअप नहीं करते हैं मेरे दोस्त। क्योंकि एक इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म हो चुकी होती है, दूसरे इंसान का ईगो बढ़ चुका होता है, और जिस इंसान का ईगो बढ़ चुका होता है वो इंसान आपको छोड़ के चला जाता है। ईगो ये कैसे बढ़ता है? क्योंकि आपने उसकी जायज़ नाजायज़ बातें मानी, आप उसके सामने सरेंडर रहे, आप उसकी ज़िंदगी में ओवर अवेलेबल रहे, उसने समझ लिया भैया आप कहीं नहीं जा रहे हो। उस इंसान ने आपको चीट किया, इस कंडीशन में भी आप पूरी शिद्दत से, पूरे दम से उसको पाने पे तुले हुए हो। इससे इसके दिमाग में बैठ गया कि आपके साथ कितने भी अत्याचार कर लो, कितना भी बुरा कर लो, लेकिन ये इंसान हमें छोड़ के नहीं जाएगा। ये सब साइकोलॉजिकल फैक्ट है, होता है जैसे आपके साथ हो रहा है। आपके दिमाग में सारी बातें चल रही हैं, आप चाहते ना चाहते हुए उस इंसान के पास जा रहे हो रिक्वेस्ट करने। आपको पता है इसके अंदर कुछ नहीं है, इस प्यार में कुछ रखा ही नहीं है अब, ठीक है। अगर ऐसे प्यार को हम पाएंगे तो क्या होगा? इसके बाद भी आप मैसेज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो, पहले जैसा करने को कह रहे हो, सब कुछ ठीक करने को कह रहे हो। ये किस लिए कर रहे हो मेरे दोस्त? साइकोलॉजी की वजह से। क्योंकि आपका दिमाग लगातार आपको कमांड कर रहा है रिलैक्स के लिए, उसको रिलैक्स चाहिए। रिलैक्स इसको कैसे मिलेगा? आपका एक्स पार्टनर आपसे ठीक से बात कर ले, उसका टेक्स्ट आ जाए, उसका कॉल आ जाए। उसका टेक्स्ट और कॉल क्यों नहीं आता है मेरे दोस्त? क्योंकि आपने लगातार उस चीज़ को कॉम्प्लिकेट किया होता है। आप लगातार, अगर आपकी बात हो रही है उससे, आप देखिएगा, आप नोटिस कीजिएगा, पुरानी कॉल रिकॉर्डिंग हो या पुरानी चैट हो आपकी, आप उसको पढ़िएगा या रिकॉर्डिंग सुनिएगा, तो आप सिर्फ उससे अगर बात हो रही है आपके एक्स पार्टनर से, तो सिर्फ आप सवाल जवाब कर रहे हो। ऐसा क्यों था, वैसा क्यों था, ये क्यों है, वो क्यों है, और आपकी पूरी कन्वर्सेशन में सवाल जवाब है। अगर आपने 1 घंटे बात की है तो उसमें 59 मिनट्स आपने सिर्फ सवाल जवाब किए हैं। बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं की है इससे एंटरटेनमेंट हो, इससे एन्जॉयमेंट है, ठीक है। आपके किसी दोस्त का फ़ोन आता है, 10 मिनट आता है, 1 घंटे अगर बात हुई, 10 मिनट बात हुई, 20 मिनट बात हुई, 30 मिनट बात हुई, तो आपका मूड फ्रेश हो जाता है, आप लोग आपस में सवाल जवाब नहीं करते हो। लेकिन क्या है, लवर के साथ क्या होता है, हिसाब किताब सिर्फ किया जाता है कि तुम पहले कम प्यार करते थे, अब ज़्यादा करते हो, या फिर पहले ज़्यादा करते थे, अब कम करते हो, अब हमारे बीच में से कुछ बदल गया है, प्लीज़ पहले जैसा सब कुछ कर दो। ये सब सवाल जवाब कर करके उस इंसान को आप इरिटेट कर देते हो। अब और जो इंसान झुका वो इंसान गया। देखो मेरे दोस्त, सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करके रखनी होती है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ। सेल्फ रिस्पेक्ट ज़रूरी है तुम्हारी आइडेंटिटी के लिए। तुम्हारी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी मेरे दोस्त। तुम अपनी वैल्यू की वजह से तो उसके साथ रिलेशनशिप में आए थे, अब वो वैल्यू लूज़ कर दोगे तो निकल जाओगे बाहर। अभी उसकी वैल्यू तुम्हारी नज़रों में हाई है तो पीछे भाग रहे हो, वो भी तुम्हारे पास दे दिया कि सरेंडर रहे, तो तुम भी छोड़ दोगे उसका पीछा, तुम भी हट जाओगे, तुम भी कटने लगोगे। क्योंकि अभी फ़िलहाल के लिए उस इंसान के अंदर ऐसी बात है जो तुम्हें पीछे भागने में मजबूर कर रही है। तो इस बात को समझो मेरे दोस्त। अगर ये तुम सीधे पूछ रहे हो कैसे पता लगा उसको फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है, तो सीधी बात है, अगर 5-6 दिन 10 दिन वो इंसान तुम्हारे बिना रह ले रहा है, उसको मज़ा आ रहा है, अकेले खुशी मिल रही है, तुम रो रहे हो, तुम अपनी बातें बता रहे हो, तुम बता रहे हो कितना पेनफुल है तुम्हारे लिए ब्रेकअप, उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तुमको, सीधी सी बात है, उसे फ़र्क पड़ना बंद हो गया है मेरे दोस्त। अगला इंसान ब्रेन वॉश हो जाता है इसमें ब्रेकअप के बाद। उसे नहीं फ़र्क पड़ रहा होता है कि तुम कितने पेन में हो, उसे पता ही नहीं चल रहा होता तुम कितने पेन में हो। तुम आंसू बहाओगे तो उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे एक्स पार्टनर को ब्रेकअप के टाइम, लेकिन कोई एक अनजाना आदमी आंसू बहाएगा तो उसे फ़र्क पड़ेगा, उसका दिल पिघल जाएगा, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं पिघलेगा। ये सब साइकोलॉजी की वजह से होता है, साइकोलॉजिकली ऐसा होता है मेरे दोस्त। तुम भी उसी चीज़ से सफ़र कर रहे हो। अब तुम अपने आप को देखो, तुम्हें हर हालत में रिलेशनशिप चाहिए, उस इंसान को हर हालत में नहीं चाहिए। तुमको रहना है, उसको नहीं रहना है। यहाँ दोनों लोग ज़िद्दी हो, दोनों लोग एकदम अड़ चुके हो, तो दोनों लोग यहाँ ज़िद्दी हो तो किसी न किसी एक को समझदार बनना पड़ेगा, स्ट्रेटजी के साथ काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कमी क्या है? तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट कम है, ठीक। ये बढ़ेगी कैसे? अपने आप को ठीक करने से, अपने आप को इमोशनली स्टेबल करने से। इमोशनली स्टेबल हो जाओगे तो सवाल जवाब करना बंद करोगे, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो बढ़िया तरीके से इंटरेक्ट कर पाओगे, ठीक है। ओवरऑल तुम अट्रैक्टिव हो जाओगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, इमोशनली स्टेबल हो जाओगे, और सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी तो ये तुम्हें एक पहचान देगी। और ये सारी चीज़ें आ जाएंगी तो पृथ्वी पे सबसे पहले जो अट्रैक्ट होगा, सबसे पहले जो तुमको कंसीडर करेगा तुम्हारा एक्स पार्टनर है। उसको तुरंत रियलाइज़ होने लगेगा, यार ये मैंने क्या खो दिया, ये तो इंसान बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो अपने कंधों पे
ज़िंदगी जी जाती है मेरे दोस्त, दूसरों के कंधों पे नहीं जी जाती है। ठीक है, ये चीज़ समझो। तो परमानेंट तुम्हारे पास भी कोई आके सरेंडर हो जाएगा तो तुम्हारा भी इंटरेस्ट चाहते न चाहते ख़त्म हो जाएगा मेरे दोस्त। अभी तुम्हें यकीन नहीं कर पा रहे हो, लेकिन मेरे दोस्त ऐसा होता है। तो अगर किसी इंसान को रीअट्रैक्ट करना है तो सिर्फ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाओ, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, इमोशनल स्टेबल बन जाओ। ठीक है, वो इंसान झक मार के आएगा। ठीक है, कोई भी इंसान हो, हर इंसान झुकता है, बस झुकाने वाला होना चाहिए। और रही बात सवाल की, तो कैसे पता करें कि इंसान को फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है, वो पता करने की ज़रूरत नहीं है, वो जाहिर रहता है। ठीक है, अगर इंसान तुम्हें कॉल मैसेज नहीं कर रहा है, तुम्हारे टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं कर रहा है, वो इंसान अपनी ज़िंदगी में खुश है, तुम अपनी उसे परेशानी बता रहे हो, वो इंसान नहीं सुन रहा है, तो उसको फ़र्क पड़ना बंद हो गया है मेरे दोस्त। क्योंकि जब फ़र्क पड़ता है तो इंसान खुद नहीं रह पाता है। ठीक है, ये ब्रेकअप के बाद होता है, हर एक्स जो होता है सबके ब्रेकअप के बाद ऐसा ही बिहेव करता है। किसी भी एक्स को फ़र्क नहीं पड़ता है मेरे दोस्त। तो ये चीज़ें बहुत नॉर्मल है। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट कोई रिप्लाई नहीं है, लेकिन आप इस चीज़ को समझ सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।